हाय एवरीवन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजेश मैथ ट्रिक। दोस्तों, हम उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, हंसते होंगे। चलिए दोस्तों, अपना लोग चैप्टर 2 तक क्लास 10th का मैथ सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर 2 तक मैंने आपको करवा दिया था। अब बारी है चैप्टर 3 की। अब बारी है चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है चैप्टर? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दोस्तों, आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को देखने से पहले लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सब सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें बहुत आपको वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे और उम्मीद करते हैं वो पूछे भी जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो पहले देखिए, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर 3 है, क्लास 10th का है। अब देखिए दोस्तों, ये पेयर्स ऑफ लीनियर, पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं। चैप्टर का हम मतलब समझते हैं। चैप्टर का मतलब समझते हैं, तब उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखिए क्या, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए, इसमें दो वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल क्या बताए थे? जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है। वेरिएबल क्या बताए थे? इसकी वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होता है। तो दो वेरिएबल लिखा है, मतलब दो वेरिएबल कोई भी मान लीजिए एक्स दिया है प्लस वाई दिया है, बराबर दे दिया 3। अब उसके बाद ले लीजिए 2x माइनस वाई बराबर दे दिया आपको 2। अब दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें देखिए दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, एक्स और वाई। अब इक्वेशन इक्वेशन हम आप लोग को बता चुके हैं कि इक्वेशन क्या होता है, जब इसका वैल्यू एक्स और वाई की वैसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक्स और वाई की वैसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होनी चाहिए, तब इसको हम कहेंगे इक्वेशन। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए ये भी इक्वेशन बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो ये दोनों को हम बोलेंगे इक्वेशन। अब देखिए पेयर, पेयर मतलब क्या हुआ? जोड़ा। तो ये दोनों तो जोड़ा में ही आएगा। जब ऐसा क्वेश्चन, जब दो वेरिएबल आएगा तो बोलेगा उसको सॉल्व करने, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने, तो वो हमेशा पेयर में आपको दिया रहेगा, न कि एक दे दिया एक्स प्लस वाई बराबर 3 बोलेगा एक्स और वाई का वैल्यू निकालने। तो ऐसे में पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे पॉसिबल है, पर बहुत सारे उसकी वैल्यू निकलेगी, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे उसके। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोग उम्मीद करते होंगे चैप्टर का मतलब समझ गए होंगे। तो देखिए पेयर हो गया आपके लीनियर। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर में हम आप लोग को बता रखे हैं कि एक पढ़े अपना लोग लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल आपको क्या बताए थे? जिस पॉलिनोमियल की, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री वन हो, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज कर दीजिए इसी में देखिए x प्लस वाई बराबर 3 दिया है। तो देखिए इस समय क्या है, वैल्यू तो इसकी पावर 1 है, मतलब ये क्या है? लीनियर है। तो उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे चैप्टर का मतलब। ये चैप्टर का मतलब समझेंगे तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए दोस्तों, अब x प्लस वाई बराबर 3 दिया है और 2x माइनस वाई बराबर 2 दिया है। अब इसका देखिए एक जनरल फॉर्म बताते हैं। जनरल फॉर्म जैसे आपको जनरल फॉर्म हम बाइनोमियल थ्योरम का बताए थे, अब इसमें भी एक जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म होता है जो कि सबके नियम में लागू होता है। जनरल फॉर्म सब में लागू होता है, उसी कहते हैं जनरल फॉर्म। सब इक्वेशन में वो लागू ही होगा। तो देखिए दोस्तों, ए वन जनरल फॉर्म लिख देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। अब a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। देखिए ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। अब यहाँ
लिख देते हैं कि वेयर A1 A2 B1 B2 डज नॉट इक्वल टू 0। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तब अगर मान चलिए ये 0 हो गया तो इक्वेशन ही तो कहाँ बन पाएगा हमारा। तो ये हो गया आप जनरल फॉर्म, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। अब देखिए ए हो गया वो कांस्टेंट, बी भी रहेगा कांस्टेंट, सी भी रहेगा कांस्टेंट। जिसे इसमें बोलेंगे, जैसे एक इक्वेशन मान लेते हैं 4x प्लस 6y बराबर आपको 5 दे दिया, 2x प्लस 8y बराबर आपको 9 दे दिया। अब देखिए बोलेंगे कि A1 A2 B1 B2 C, यहाँ C1 लिख देते हैं, यहाँ से C1 C2 का वैल्यू बोलेंगे आपको निकालने। तो क्या कीजिएगा बच्चों, देखिए A1 की जगह देखिए कंपेयर करेंगे तो x है, यहाँ भी x है, तो A1 की जगह क्या हो जाएगा 4, A1 की वैल्यू 4 हो गया। B1 यहाँ देखिए y है तो B1 की वैल्यू हम 6 आ जाएगा, B1 की वैल्यू 6 हो गया। अब देखिए C1 की क्या है, यहाँ 5 है, तो आपको हमेशा इस फॉर्म में लाना है। तो इसको आप ऐसे कीजिएगा 4x प्लस 6y, ये देखिए ये किधर है, ये RHS की ओर है, RHS से इसको हमें LHS की ओर लाना पड़ेगा। तो इधर प्लस में है तो इधर LHS की ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें भी देखिए 2x प्लस 8y, अब इसको भी लाना पड़ेगा मुझे, इसको लाइए तो -9 बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये हो गया इसका, अब इसके फॉर्म में हम ला दिए, इसके फॉर्म में ला दिए। अब पूछेंगे कि C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो C1 का आप वैल्यू बोलिएगा -5, क्या बोलिएगा -5। उसके बाद पूछेंगे A2 का, तो A2 का ये 2 हो जाएगा। उसके बाद B2 का पूछेंगे तो आप बताइएगा 8 बताइएगा। अब C2 का पूछेंगे तो -9 बताइएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते होंगे, आई होप समझ गए होंगे ये आंसर आप। तो देखिए आप एक होता है, आप जैसे हम मान लिए x प्लस वाई बराबर 2, ये इक्वेशन हम माने, ये इक्वेशन हम माने तो इसमें बताइएगा ये कैसी इक्वेशन है। इसमें देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसका। सॉल्यूशन का मतलब आप समझे दोस्तों, सॉल्यूशन का मीनिंग आपको हम बताते हैं। देखिए सॉल्यूशन का मतलब हुआ वेरिएबल की हुआ वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट, उस इक्वेशन के बराबर हो जाए, वही हो गया सॉल्यूशन। अब जैसे हम बोल देंगे x प्लस वाई बराबर 2 दिया है, तो मतलब क्या कर रहा है कि इस x और y की ऐसी वैल्यू हमें बताना है कि इस इक्वेशन या इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हम सॉल्यूशन इसका लिख सकते हैं 1 1, क्या लिखेंगे 2 -1, ये 2 1 ये भी लिख सकते हैं, सॉरी 2 नहीं 2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा इधर। अब हो जाएगा इधर ले लीजिए 3 ले लीजिए, तो 3 लीजिएगा तो इधर y की हो जाएगा -1, मतलब ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट, अब एक ले लेते हैं x माइनस वाई बराबर 4, ये ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन एक बार निकालते हैं, तो एक बार ले लीजिए x की वैल्यू 4 ले लीजिए, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y क्या होगा 0 हो जाएगा। तो एक बार x की वैल्यू 3 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा y -1 हो जाएगा। तो ऐसे करके अनलिमिटेड जाएगा, ये इसका लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट। अगर हम बोलेंगे ये दोनों की कंबाइंड वैल्यू निकाल ले, x प्लस वाई बराबर 2 यहाँ और x माइनस वाई बराबर 4, मतलब x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये दोनों इक्वेशन x और y की वैल्यू लेने पर सेटिस्फाई कर जाए। तो x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, दोनों इक्वेशन को।
तो अब तो ऐसे तो इस इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन था इसका, केवल इसका, और इसका भी केवल, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर हम दोनों की बात करें, दोनों की बात करें, तो दोनों में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट भी होगा, नहीं भी होगा सॉल्यूशन, ऐसे ऐसे, मतलब ये इसमें तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक वैल्यू एक्स की वैसी वैल्यू होगी और एक वाई की भी वैसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो मान लीजिए हम अगर निकालेंगे तो देखिए, आप अनुमान लगाइए, इमेजिन कीजिए कि अगर हम एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू लेंगे कि दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, तो देखिए अगर x की वैल्यू हम 3 लेते हैं, x की वैल्यू 3 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 3 लेंगे तो यहां से y क्या हो जाएगी, -1। अगर हम देखिए x बराबर 3 और y बराबर -1 लेते हैं, तो देखिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। x प्लस वाई, अगर ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2 आएगा और ये दोनों को घटाएंगे तो 4 आएगा। उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे। अब देखिए, क्या आप x प्लस वाई बराबर, ऐसे ऐसे इक्वेशन के हम आपको बताते हैं कितने सॉल्यूशन होंगे और क्या सॉल्यूशन होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे और क्या सॉल्यूशन होगा, ये आप लोग को हम अभी बताएंगे। अभी आप लोग को बताते हैं, आप जुड़े रहिए। एकदम बोर्ड पर आपको कंसंट्रेट करना है, तभी आप पूरा समझ पाइएगा। बोर्ड, फोकस ऑन बोर्ड, फोकस कीजिएगा बोर्ड पर, तभी आप समझिएगा दोस्त लोग। 10th में आ गए आप लोग, तो आप लोग समझदार हैं, समझाने की उतनी जरूरत नहीं है। तो आपको हम क्या बताते हैं, क्या बता रहे थे, एक्स और वाई की कितने सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए 3 तरह के केस आते हैं, ये 3 तरह के मेथड आते हैं। एक फर्स्ट केस हो गया, एक सेकेंड हो गया, एक थर्ड ले लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट केस में होता है यूनिक सॉल्यूशन, कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट कहिए या मेनी सॉल्यूशन कहिए, दोनों कोई बात, दोनों बात सामान्य है। अब इसमें होता है एक नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है नहीं है दूसरा। अब देखिए इसमें आपको हम लॉजिक बताते हैं, कैसे आप समझिएगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, एक्स और वाई की वैल्यू एक एक होगा, मतलब फिक्स रहेगा उसकी वैल्यू। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन जब a1 बाय a2 अगर इक्वल नहीं रहेगा b1 बाय b2 के, तब हम बोलेंगे उस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। तो जैसे हम उस टाइम इक्वेशन क्या लिए थे, x प्लस वाई बराबर 2 ले लिए थे, x माइनस वाई बराबर क्या लिए थे, x माइनस वाई बराबर 4 लिए थे, यही लिए थे दोस्तों। अब देखिए इसमें यूनिक सॉल्यूशन आपको हम बता रखे हैं, जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2c1 बराबर 0, ये आपको हम जनरल फॉर्म बता रखे हैं। तब देखिए a1 की वैल्यू यहाँ नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर a2 की वैल्यू नहीं कुछ है तो 1, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पर 1 लिख लीजिए। तो देखिए a1 बाय a2, a1 क्या हो जाएगा, ये 1 बाय ये 1 डज नॉट इक्वल टू ये b1 बाय b2, b1 क्या है 1 है और ये b2 क्या है -1 है, -1 है। तो देखिए 1 डज नॉट इक्वल टू -1, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब इसका सॉल्यूशन एक होगा, एक होगा यूनिक सॉल्यूशन। ये उम्मीद करते होंगे आप, ये इसका एक बेस्ट ट्रिक है निकालने का, a1 बाय a2 अगर इक्वल नहीं रहेगा तो उस सॉल्यूशन का एक होगा, x और y की वैल्यू हमेशा उसमें सॉल्यूशन 1 होगा, x और y की सॉल्यूशन हमेशा 1 होगा। कुछ भी हो सकता है, 1 मतलब हमने बोला आंसर x और y की 1 हो गया आंसर, मतलब क्या x बराबर 2 हो गया, y बराबर भी 5, कुछ भी हो सकता है, नहीं कि इनफाइनाइट होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, ये नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन में बस एक होगा।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन समझते हैं। इनफाइनाइट मतलब कि उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, मतलब उसका कोई गिनत नहीं है, अनगिनत है इस तरह। तो इसमें होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के। तब इसको हम बोलेंगे, ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब हमें देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। इनफाइनाइट मतलब क्या, अनगिनत देगा। अब नो सॉल्यूशन की बात करते हैं। नो सॉल्यूशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें होगा कि अगर कोई भी इक्वेशन का हम बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं है, तो ये हो जाएगा इसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हो जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन वाले का आंसर। अब देखिए थोड़ा ग्राफिकल मेथड की ओर बढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के द्वारा भी उस क्वेश्चन का आंसर निकलता है। एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफ के मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा इंटरसेक्ट होगा। जब ग्राफ बनेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह बनेगा, इंटरसेक्ट होगा, दो लाइन इंटरसेक्ट होगा। और जहां पर ये इंटरसेक्ट होगा, मान लीजिए ये इंटरसेक्ट हो गया 3, -4, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू, ये हो गया y की वैल्यू। समझे दोस्त, ये आप लोग को हम मान के बताएं बस। इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन लिख देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन इसका ग्राफ बनेगा, समझे। अब इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ तो बनेगा एक के ऊपर एक चढ़ल रहेगा, एक के ऊपर एक लाइनें एक पर ऊपर एक चढ़ल रहेगा इस पर, समझे। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, चढ़ा रहेगा, ऐसे चढ़ा रहेगा, एक पर ऊपर एक चढ़ा रहेगा, लाइन के ऊपर लाइन। अब इसका ग्राफ पैरेलल बनेगा, हमेशा पैरेलल बनेगा, पैरेलल बनेगा, ये पैरेलल बनेगा, लिख देते हैं पैरेलल। अब इसका लिख देते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट कहते हैं, कोइंसिडेंट, इंसिडेंट, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट, इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल कहेंगे। अब हम पूछेंगे आपसे डायरेक्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होता है। अगर कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट, मतलब लाइन के ऊपर लाइन बना रहेगा। अब पूछेंगे यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ बनेगा कैसा, इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह, इंटरसेक्टिंग, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा। अब नो सॉल्यूशन वाले का ग्राफ कैसा बनेगा दोस्त लोग, नो सॉल्यूशन वाले ग्राफ का पैरेलल बनेगा हमेशा। कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। पैरेलल, पैरेलल क्या हो गया, जो कभी नहीं मिलता है। पैरेलल मतलब इतना भी इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा, ये मिलेगा ही नहीं, ये मिलेगा ही नहीं। अब थोड़ा सा इस पर कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको करवा देते हैं ताकि आपको जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा, जो कुछ नहीं समझे होंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें कुछ बताना छूट गया था, एक चीज बता देते हैं। देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमेशा उस सॉल्यूशन पर डिपेंड रहता है, डिपेंडेंट, इसको कहते हैं हम डिपेंडेंट भी। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट भी, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। अब देखिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसी दूसरे इक्वेशन पर डिपेंड रहता है दोस्त लोग। अब कुछ होता है, जैसे इस इक्वेशन को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। अब एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। देखिए नो सॉल्यूशन वाले को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, 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 मतलब इसका सॉल्यूशन एक भी होना ही नहीं चाहिए, एक भी। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन इसका होना ही नहीं चाहिए। अब इसको कहते हैं हम कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। अब इसको भी हम कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अब ये दोनों का मतलब समझते हैं। देखिए कंसिस्टेंट मतलब कि एटलीस्ट उसमें वन सॉल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एक से ज्यादा भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, पर
एटलीस्ट कम से कम उसमें एक होना ही चाहिए। अब इनकंसिस्टेंट मतलब जिसमें सॉल्यूशन एक भी होना ही नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। अब देखिए, जैसे हम क्वेश्चन इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, इसके फॉर्म में हम लेते हैं। और एक ले लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस 12 बराबर 0। ये इक्वेशन दो हम ले लेते हैं। अब पूछेंगे हम आपसे इसका कितना सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, एक भी नहीं सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट है। ये तीनों में से आप आंसर क्या बताइएगा, बताइए। अब निकालते हैं, छोड़िए, आप नहीं, आप शुरू में नहीं बता सकते होंगे, अगला क्वेश्चन देंगे, पहले ये बता देते हैं। अब देखिए इसमें A1, पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये सबका पहले वैल्यू बताइए। ये सबका वैल्यू क्या होगा, ये सबका वैल्यू बताइए। A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू हो जाएगा 2, A2 की वैल्यू ये 4 हो जाएगा, B1 की वैल्यू, ये B1 की वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब B2 की वैल्यू, ये B2 की वैल्यू 6 हो जाएगा। C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू निकालते हैं। C1 की वैल्यू ये 6 हो जाएगा, C2 की वैल्यू 12 हो जाएगा। अब देखिए करके देखिए, A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2। देखिए A1 बाय A2 करते हैं 2 बाय 4, B1 बाय B2 करते हैं 3 बाय 6, C1 बाय C2 करते हैं 6 बाय 12। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, 2 से कटेगा 2 बार में 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। तब देखिए सब इक्वल है, सब इक्वल है, सब इक्वल क्या बताए थे, कौन सा केस, केस नंबर दूसरा। केस नंबर दूसरा क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या क्या बताए थे, डिपेंडेंट रहेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं, ये डिपेंडेंट रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, लाइन पर लाइन चढ़ल रहेगा, मतलब कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। अब देख समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। जब बराबर रहेगा A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2, ये सब बराबर रहेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए दोस्तों ये दो हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, द पेयर ऑफ इक्वेशन ये रिप्रेजेंट टू लाइन्स आर। आप लोग को हम ये अभी 3 केस वाले सॉल्यूशन के बारे में बता रखे हैं। जब क्या बताए थे, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन का क्या होता है, A1 डज नॉट, A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। और छोड़िए वो, पहले देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहले इस सब में क्या बताया, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये सब का वैल्यू आप पहले निकाल लीजिए। A1 क्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, A2 का 2 हो जाएगा, B1 का -3 हो जाएगा, B2 का -1 हो जाएगा, C1 का 10 हो जाएगा, C2 का 9 हो जाएगा। अब देखिए A1 बाय A2 कीजिए 6 बाय 2, B1 बाय B2 कीजिए, B1 बाय B2 कीजिएगा -3 बाय -1, उसके बाद C1 बाय C2 कीजिए 10 बाय 9। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, 2 से कटेगा 3 बार में, माइनस माइनस खत्म, 3 10 बाय 9, ये आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है। ये वाला कौन सा केस था, कौन सा केस था, आपको हम क्या बताए थे, नो सॉल्यूशन वाला का केस था, मतलब केस नंबर तीसरा। तो केस नंबर तीसरा कहता था A1 बाय E2 बराबर B1 बाय B2
उसके बाद डज नॉट बराबर, डज नॉट इक्वल टू C1/C2, डज, तो ये हो गया नो सॉल्यूशन। मतलब दुनिया में ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, नो सॉल्यूशन होगा इसका। नो सॉल्यूशन का बच्चा ग्राफ क्या बताए थे, पैरेलल बताए थे, और इसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दे रखा है कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एट, मतलब ये पूछ रहा है एक तरह से ग्राफ, ग्राफ का क्या बताए थे, पैरेलल रहता है ग्राफ, तो ग्राफ पैरेलल, पैरेलल कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पैरेलल होगा इसका ग्राफ। अब नीचे वाले क्वेश्चन को देखिए, नीचे वाले क्वेश्चन कह रहा है इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी। कंसिस्टेंट वाला केस हम बता रखे थे, कंसिस्टेंट क्या होता है, वैसी इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब एक से बड़ा भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पर एक होना चाहिए। तो केस नंबर 1 और 2 दोनों होता है कंसिस्टेंट, दोनों होता है कंसिस्टेंट। अब दोनों का ग्राफ कैसा होता है, केस 1 क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ क्या बताए थे, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ इंटरसेक्ट करता है लाइन। अब उसके बाद उसका क्या बताए थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या बताए थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ हम क्या बताए थे आपको, लाइन के ऊपर लाइन चढ़ा रहता है, लाइन के ऊपर लाइन चढ़ा रहता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, इसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक देखते हैं। उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा खासा वाला क्वेश्चन था ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब देखिए आपको हम बता दिए ये सब ग्राफ उराफ बारे में, अब ग्राफ उराफ बारे में बता दिए, अब हम एक्स, जैसे हम इक्वेशन ले लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 5 ले लिए, 2x माइनस वाई बराबर ले लिए 7 ले लिए। आप पूछेंगे x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दोनों में x और y की वैसी वैल्यू तुम चुनो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। दोस्तों हमें इसको भी सीखना है, हमें x और y का वैल्यू भी निकालना सीखना है। देखिए इस सॉल्यूशन, कोई भी हम इक्वेशन की सॉल्यूशन को हम दो तरह से सॉल्यूशन का होता है, इसका इस इक्वेशन का हम दो तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से, कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, कौन सा मेथड, ग्राफिकल। एक बनाते हैं एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड से निकालते हैं। अब एल्जेब्रिक मेथड से भी हम दो तरीके से निकालते हैं, एल्जेब्रिक मेथड से भी हम दो तरीके से निकालते हैं। एक निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक निकालते हैं इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, इलिमिनेशन मेथड। अब दोस्तों इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको हम बता रखे हैं सॉल्यूशन के बारे में, पहले हम सॉल्व करते हैं इसको हम ग्राफिकल मेथड की तरह, ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। ग्राफिकल मेथड की से इक्वेशन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, उम्मीद कर आप नोट कर लीजिएगा। ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको हम सॉल्यूशन निकालना क्लास 9th में आप सीखे होंगे, क्लास 9th में नहीं सीखे होंगे, आप नहीं सीखे होंगे तो यहाँ सीख लीजिए। आप x और y की सॉल्यूशन यहाँ लिखिए। मान लीजिए x 0 लेते हैं, x हम 0 लेते हैं पहला बार में, x प्लस वाई बराबर 5 के लिए, x प्लस वाई बराबर 5 के लिए, x प्लस वाई बराबर 5 के लिए, इसमें x हम 0 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y अगर 0 लेंगे तो x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए अब उसके बाद दूसरा इक्वेशन भी देखिए,
थोड़ा ऊपर बनाते हैं। एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए। अब 2x माइनस वाई बराबर 7 के लिए अब x जीरो रखिए, x जीरो रखिएगा तो y क्या हो जाएगा, -7। y जीरो रखिएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो 7/2 हो गया। मतलब 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 हो जाएगा ये। अब देखिए ग्राफ की मदद से हम करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आर्टिस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए बताने के लिए बता देंगे, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं। तो इधर ले लीजिए डिस्टेंस, पॉजिटिव रहेगा 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 तक लीजिए आप। इधर हो गया निगेटिव होगा, -1 -2 -3। डिस्टेंस देखिए बच्चों, क्या हम ऐसे ही अथी नहीं कर रहे हैं, हम मेजर करके नहीं माप रहे हैं, ऐसे ही बस लिख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो उससे डरिएगा नहीं, सॉल्यूशन नहीं भी निकलेगा, आस पास में आ जाएगा सॉल्यूशन। पर आप ग्राफ कॉपी की मदद से कीजिएगा, उसमें एग्जैक्ट आएगा। इसमें आप हमको बस आपको हम बता देते हैं कैसे निकलता है। चलिए -5 तक कर लिया इधर। अब देखिए दोस्त, होता ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ये x लिख लीजिए, ये y, ये x डैश लिख लीजिए, x डैश, ये y डैश। अब देखिए x बराबर 0 और y बराबर 5। अब x बराबर 0 और y बराबर 5, y बराबर 5 मतलब y ऊपर, y 5 ऊपर। अगर देखिए दोस्त x जीरो रहेगा तो ग्राफ y x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। y बराबर कांस्टेंट कुछ के मान लीजिए रहेगा, तो ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल टू x एक्सिस, x जो होगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। समझे दोस्त, मतलब क्या, x बरा यहाँ x 0 दिया, y 5, तो y 5 जो लिख लीजिए, डायरेक्ट पैरेलल कर दीजिए, इसको पैरेलल कर दीजिए। अब x 5 y 0, x 5 इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x 5 y 0, x 5 y 0, तो x 5 इधर हो जाएगा, y 0 है तो क्या हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल कर दीजिए, y एक्सिस के पैरेलल कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए x बराबर 0, y बराबर -7, -7 थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, -7। अब -7, y बराबर -7 है तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल। अब 3.5 है, x बराबर 3.5, 3.5 यहाँ बनेगा, 3.5 यहाँ बन जाएगा। तो क्या दिया है, x बराबर 3.5, तो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, तो 3.5 इसके पैरेलल बना दीजिए, इसके पैरेलल आप बना दिए। अब देखिए दोस्त, देखिए दोनों का मिल रहा है, ये मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन तो आप क्या बता रखे थे, उसका सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन जब भी ग्राफ बनाएगा तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन होगा। तो इसकी मदद से हम निकाल लेंगे। अभी ग्राफ कॉपी नहीं है तो हम मुझे और एक्सटेंड करेंगे तो 12 तक हो जाएगा, इसका आंसर प्रकार हो जाएगा। तो आपको हम बस ये समझा दिए कि ग्राफ इसका बना दिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इसका सॉल्यूशन एक होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं उसको इस मेथड से। पहले करते हैं एल्जेब्रिक मेथड में कितना तरीके से सॉल्व किया जाता है, 2 तरीके से। ये सॉल्व मिटा दिए, कोई बात नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड था और कौन सा मेथड था, एक इलिमिनेशन मेथड। ले लेते हैं कोई इक्वेशन x प्लस वाई बराबर ले लेते हैं 5 ले लिए।
2x माइनस वाई बराबर ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, वही वाला ले लिए। अब देखिए इसको करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ इसमें कोई इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया है, दोनों में से कोई उठा लीजिए, मान चलिए हम ये उठा लिए, ये इक्वेशन, इसको नाम दे दिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 उठा लीजिए, x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 माइनस, ये प्लस में है, LHS की ओर है तो इसे RHS की ओर भेज दीजिए, तो प्लस से है तो इधर आ जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। मतलब x बराबर 5 माइनस वाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए, इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो आंसर आएगा। अब देखिए लिखिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट कीजिए, 2 है, पहले इक्वेशन लिख लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर 7 दिया है। x की जगह क्या लिखेंगे, 5 माइनस वाई, ये 5 माइनस वाई ये लिखेंगे, माइनस वाई है तो माइनस वाई ऐसे लिखेंगे, बराबर 7 हो गया। अब गुना कीजिए, 2 पचे 10, माइनस 2y हो गया, माइनस वाई बराबर 7 हो गया। अब 10 माइनस 3y हो जाएगा बराबर 7, तो माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर ले चल जाएगा तो माइनस 3 हो गया, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर क्या आएगा, y बराबर 1 आएगा। ये 3 से 3 भी खत्म हो जाएगा, y बराबर क्या आया, 1 आया। y बराबर मुझे 1 आया, तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कीजिए और x निकाल लीजिए। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। अब y बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, तो x प्लस y का वैल्यू दिया है 1 लिख लीजिए, बराबर 5 है, तो x बराबर इधर कर लीजिएगा तो 5 माइनस 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब x और y की एक वैल्यू पॉसिबल है, सॉल्यूशन इसका एक है, यूनिक सॉल्यूशन है, ग्राफ की दौर से हम आपको बता रखे हैं। तो x और y की वैल्यू इक्वेशन में डाल के देखिए तो देखिएगा इक्वेशन सैटिस्फाई हो गया। उम्मीद करते हैं आप सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ गए होंगे। अब बारी किसकी है, कौन सी मेथड की है, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड आपको बताते हैं, कौन सा मेथड, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड आपको बताते हैं। इलिमिनेशन मेथड की मदद से आपको काम सॉल्यूशन बताते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा पानी उनी जाइए, आप पी लीजिएगा, हम भी पी लेते हैं। आई होप पानी पीकर आ गए होंगे। चलिए इसका क्या बता रहे थे, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड की तरफ से सॉल्व करिए इसको, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड की मदद से आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए रखिए इसको। देखिए इलिमिनेशन मेथड आपको क्या करना है, एक्स और वाई लिखना है, ये इक्वेशन को देखना है। अब किसको हटाना चाहते हैं, हटाना किसको चाहते हैं, हटाना हम चाहते हैं वाई को हटाना। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 5। 2x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 7। अब देखिए ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कीजिएगा तो y से y खत्म हो जाएगा, तो इधर ऐड कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, इधर ऐड कीजिएगा 5 7 क्या होगा, 12 हो जाएगा। 3 से कटेगा 4 बार में, x की वैल्यू 4 आ गया, तो x की वैल्यू 4 आ गया, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो y निकल गया। x प्लस वाई बराबर 5 लिख दीजिए, और x की वैल्यू 4 है तो 4 प्लस वाई बराबर 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ गया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। उम्मीद करते होंगे आप इलिमिनेशन मेथड से समझ गए होंगे। अब कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको आप इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। देखिए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन हम देते हैं आपको एक हम क्वेश्चन देते हैं, 4x प्लस 8y बराबर 12। आज एगो देते हैं
6x प्लस 5y बराबर देते हैं 16। अब इसको आप इलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व कीजिए। इलिमिनेशन मेथड सॉल्व बाय इलिमिनेशन। एक्स बराबर वाई, वाई बराबर कीजिए सॉल्व आप। चलिए उम्मीद करते होंगे आप सॉल्व कर लिए होंगे इसको। आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम इसको आपको बताते हैं। आपको करना क्या है, 4x प्लस 8y बराबर 12 दिया है, 6x प्लस 5y बराबर 16। आपको हम क्या बताए थे, इसको किसी को हटाना पड़ेगा। आपको मान चलिए x को पकड़िए, x को हटा दीजिए, y को पकड़िए, y को हटा दीजिए। हटाने के लिए उसका कॉफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। हटाने के लिए कॉफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा तभी हटेगा। इसे करते थे x प्लस वाई था, x माइनस वाई था, इसका कॉफिशिएंट देखिए इक्वल है तभी ये हट गया। इसी प्रकार इसमें कॉफिशिएंट इसका इक्वल कीजिए। मान चलिए हमको x हटाना है, तो x हटाने के लिए कॉफिशिएंट कीजिएगा 4 और 6। सबसे पहले आप 4 और 6, मुझे x हटाना है तो x की तरफ देखिएगा। x में क्या है, 4 और 6, 4 और 6 का एलसीएम निकालिएगा। 2 से लगाइएगा 2, 3 हो जाएगा, नहीं लगेगा। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 या 12, 12 पुराना है। आपको x में 12 पुराना है, तो 12 पुराने के लिए पूरे इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसमें इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी तो 12 पूरेगा। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया, 12x प्लस 24y बराबर 36। इधर कीजिएगा 12x प्लस 10y बराबर 32। अब देखिए ये आ गया मेरा कॉफिशिएंट 12x इक्वल हो जाएगा। अब इसमें क्या करिएगा, माइनस, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2, 1 माइनस 2 कर दीजिए, 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2। अब माइनस कीजिएगा तो चिन्ह हट जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब 12x से माइनस 12x खत्म हो जाएगा तो घटेगा तो क्या हो गया, 14y हो जाएगा। ये 14y बराबर क्या हो जाएगा, 14y बराबर 4 हो गया। 14y बराबर 4 हो गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4/14 कटेगा 2 से 7 बार में, 2/7 हो जाएगा। y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन लीजिए, इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए y की वैल्यू। पहले इक्वेशन लिख लीजिए, 4x प्लस 8y बराबर 12 दे दिया है। अब y की वैल्यू 2/7 है, 4x प्लस 2/7 दीजिएगा बराबर 12, 4x प्लस 16/7 बराबर 12, 4x बराबर 12 माइनस 16/7, 12/84 माइनस 16/7 क्या हो जाएगा, 4x बराबर घटेगा तो 8×6 = 14, इधर हो जाएगा 7 में से गया 6, 68/7 हो जाएगा 4x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर भाग में है तो इधर आ जाएगा, डिवाइड में 2 से कटेगा 2 बार में, 68 कटेगा 2 से 34 बार में, मतलब 34 और काट दीजिए और कटेगा 17, 17/7 आएगा। x की वैल्यू 17/7 आएगा। x की क्या आएगा वैल्यू, 17/7, 17/7 यही ना आएगा, हाँ यही आएगा x की वैल्यू। उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे। रूटीन क्वेश्चन कराते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे पूरी बस PYQ के लाएंगे ओनली। अभी इसमें कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट एंड जो भी ट्रिक होता है वो सब आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देते हैं आपको।
देते हैं x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 3 है, और 4x माइनस 3y बराबर 26 ये देते हैं। आपको बोलेंगे सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, तो उसको एलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा, आपको कोई भी हटाना है आपको, मान चलिए एक्स हटना है, इस बार मान चलिए वाई हटाना है। वाई हटाने के लिए क्या होगा, इसका कोफिशिएंट कौन कौन है, वाई का कोफिशिएंट 1 है और इसमें वाई का कोफिशिएंट 3 है, -3 है तो माइनस ले लीजिए। अब इसका एलसीएम कीजिएगा, एलसीएम 3 ही होगा, तो कोफिशिएंट इक्वल लाना पड़ेगा काटने के लिए, इधर 3 से होल मल्टीप्लाई कीजिए, 3x प्लस 3y बराबर 9 हो जाएगा, इधर 4x प्लस माइनस 3y बराबर क्या हो गया 26 हो जाएगा। ये इसको ऐड कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। 7x बराबर क्या हो जाएगा 9 6 15 और 2 1 3, 7x बराबर 35, 7 से कटेगा 5 बार में x बराबर 5 आ गया। y बराबर क्या आएगा, x बराबर 5 आ गया तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, x बराबर 5 प्लस y बराबर 3, y बराबर आ गया -2। उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे इसको स्टेप। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बता देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल है। यही क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए 15/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, और 40/x माइनस वाई प्लस 55/x माइनस वाई बराबर 13 दिया है, और बोल रखा है x बराबर नहीं होना चाहिए y, और x डज नॉट इक्वल टू माइनस वाई, ये दो स्टेटमेंट आपको दिया है। अब देखिए 15/x माइनस वाई, इसमें आपको मानना पड़ता है कुछ, तो ये 1/x माइनस वाई बराबर, आप देखिए इसको 15/x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं 15 गुने 1/x माइनस वाई, ये आप लिखेंगे ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यही 1/x माइनस वाई को हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं a, और लेट करके लिख लीजिए लेट, और उसके बाद मानते हैं 1/x प्लस वाई को वैल्यू b मान लेते हैं। अब चलिए देखिए 15/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई बराबर दिया है a, तो 15a प्लस 22b बराबर 5 दिया है, 40a प्लस 55b बराबर 13 दिया है। ये हमारा हो गया, सिंपल फॉर्म में आप ला लीजिए। अब इसको एलिमिनेशन मेथड की तरफ से आप सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन मेथड द्वारा सॉल्व कीजिए। तो मान चलिए हमें b हटाना है, तो b 22 और 55 का एलसीएम लीजिए, 22 और 55 का एलसीएम लीजिए, यहाँ लिख देते हैं 15a प्लस 22b बराबर 5 और 40a प्लस 55b बराबर 13। 22 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 22 55 का 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 5 दूनी 10, 110 हो जाएगा इसका एलसीएम, 110 हो जाएगा इसका एलसीएम। 110 पुराने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ये इक्वेशन 1 था, ये इसको मान लीजिए 2, क्या है 5 से गुना होगा 75a प्लस 110b बराबर 25। अब इसमें होगा 80a प्लस 110b बराबर 26 बराबर 26। अभी इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। अब उसके बाद देखिए ये इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कीजिए, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड की सॉरी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो 110 भी खत्म हो जाएगा, तो इधर घटेगा तो -5a बराबर क्या हो जाएगा, -5a बराबर -a, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, a बराबर 1/5, a बराबर 1/5 आया, तो a बराबर 1/5 आया, तो इसमें इसका वैल्यू डाल के b निकाल लीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, उसके बाद b निकालते हैं,
15 ए पहले इक्वेशन लिख लीजिए, 22b बराबर 5 दिया। अब ए का वैल्यू क्या है, 1/5, 1/5 लिखिए प्लस 22b बराबर 5, 5 से कटेगा 3 बार में, 3 प्लस 22b बराबर 5 हो जाएगा, 22b बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 1/11, b बराबर क्या हो जाएगा 1/11। अब हम माने थे, हमें पूछ रहा है x और y की, हम माने थे 1/x माइनस y, 1/x माइनस y बराबर क्या था, 1/x माइनस y बराबर 1/5 आया, a का वैल्यू था। और 1/x प्लस y की वैल्यू हम माने थे b, b वैल्यू क्या आया 1/11। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x माइनस वाई बराबर 5 आ गया, x प्लस वाई बराबर 11 आ गया। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड की तरफ से उड़ाइए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो वाई वाई खत्म, 2x बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा 16, x 8 2 कटेगा 8 बार में, x बराबर 8 हो गया। अब y निकाल लीजिए, इसमें इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट करिएगा y की तो x बराबर 8 है, 8 माइनस वाई बराबर 5 दिए रखा है, y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। तो x बराबर 8 और y बराबर 3, काफी बेहतरीन और शानदार सवाल था, उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इसको हम दो मेथड से सीख चुके थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड। अब एक तीसरा मेथड आपको बताते हैं जो कि आपको लगभग ही टीचर आपको ये बताते होंगे। अब बस एक करता है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या होता है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये थ्योरम है, आपको इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए प्रूफ हमको करना है, प्रूफ तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 0 दे रखा है। चलिए दोस्तों, हमें क्या समझना है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या समझना है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये थ्योरम है, हमें ये प्रूव करना है। अभी हम प्रूव करके आपको दिखा देते हैं, ये हम प्रूव किए हैं अभी जस्ट अपने से, अभी प्रूव किए हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमें प्रूव करना है, तो ये इक्वेशन मान लिए मुझे दिया है, अब हमें y को हटाना है, y को हटाना है, तो y को हटाने के लिए 1 को हम b2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वेशन 2 को हम b1 से मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये आया और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आया। तो ये देखिए y कट गया और ये बराबर x बराबर हम ये निकाल दिए, x बराबर हम ये ऐसे निकाल दिए। अब x हम y निकालना है, हमें y निकालने के लिए हमें x को हटाना पड़ेगा, तो 1 को a2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 को a1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा। अब ये आने के बाद देखिए y ये कॉमन ले लीजिएगा, ये कॉमन ले लीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, y बराबर ये मुझे आ गया। तो हम सिमिलरली इसको, इस इक्वेशन को ऐसे पूरा इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, जरा सोचिएगा आप। अब देखिए ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते होंगे आप समझ गए। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस मेथड से कुछ क्वेश्चन करते होंगे हैं, तब आप समझ जाइएगा पूरा, तब आप समझ जाइएगा पूरा। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दिया गया है क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 17, 3x माइनस 2y बराबर 6 by the method of cross multiplication, by the method of cross multiplication, multiplication। अब देखिए उस टाइम हम क्या निकाले थे, उस टाइम हम क्या निकाले थे, उस टाइम हम निकाल रखे थे x बाय, ये निकाले थे x बटे
B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटे C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। ये निकाले थे, ये हम बोलिएगा हाँ गुरुजी ये निकाले थे उस टाइम हम क्रॉस मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इससे मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें a का वैल्यू निकालिए, a1 निकालिए, a2 निकालिए, b1 निकालिए, b2 निकालिए, c1 निकालिए, c2 निकालिए। पहले ये सब निकाल लीजिए। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, a2 की वैल्यू 3 हो जाएगा, b1 की वैल्यू 3 हो जाएगा और b2 की वैल्यू -2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू -17 हो जाएगा और इसकी वैल्यू C2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -6। अब देखिए इसमें डालिए x बार x बटे B1C2। B1 क्या है, B1 और C2 को मल्टीप्लाई कर रहा है, B1 और C2। पहले लिख लीजिए, डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं, B1 और C2 को मल्टीप्लाई कीजिए, B1 और C2 के मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 इंटू क्या है -6 माइनस B2 इंटू C1। B2 क्या है, B2 -2 है और C1 -17 है। B2 और C1 को करना है, B2 और C1 को, तो -2 इंटू -17 ये बराबर y बटे C1A2 है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू C1 और A2 है -17 है। उसके बाद माइनस C2 और A1 -6 इंटू 2 बराबर 1 बटे A1 और B2 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 माइनस यहाँ क्या दिया A2 और B1 3 इंटू 3। चलिए आप देखिए x बटे क्या आ गया -18 इधर क्या हो जाएगा, ये क्या था B2 और C1 34 हो जाएगा, -34 बराबर y बटे -17 किया 51 और इधर हो जाएगा +12 बराबर 1 बटे -4 -9 x बटे पूरा कीजिएगा तो 8 4 12 3 1 4 1 5 माइनस ये पूरा कीजिएगा y बटे क्या हो जाएगा घट क्या आ जाएगा 51 में से 12 गया 9 2 11 4 में से 1 गया 3 39 आएगा 39 बराबर 1 बाय -13। अब देखिए बच्चों x का वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले इसका इसके इक्वल कर लीजिए, इसका इसके इक्वल कीजिएगा तो x बटे -52 बराबर 1 बाय -13 माइनस खत्म, x बराबर क्या आ गया 4, x बराबर 13 से कटेगा 4 बार में। अब y बराबर क्या आएगा, y बराबर 3 आएगा, 13 से घटेगा 3 बार में, y बराबर 3। देखिए मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। आपको हम थ्योरम बता रखे हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम अगले वीडियो लाएंगे PYQ ब्रह्मास्त्र सीरीज, केवल PYQ उसमें कराएंगे। उसमें आपका जितना क्वेश्चन है NCERT प्लस जो भी बुक का रहेगा सब आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।